नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यमुनानगर में नहर पार करने की शर्त को लेकर स्कूली छात्रों ने दांव पर लगाई जान। 2 बच्चे डूबे। परीक्षा के बाद 17 बच्चे पहुंचे थे नहाने। सिरसा में कबूतरबाजी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी। 4 जिलों के कई लोगों को बनाया गया शिकार। पीड़ितों ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। विधानसभा में भूपेंद्र हुड्डा से हुई तीखी नोकझोंक पर मंत्री अनिल विज ने दी प्रतिक्रिया। कहा, बिना पढ़े विधानसभा में आ जाते हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता के निधन पर मुख्यमंत्री ने जताया दुख। उड़ीसा पहुंचकर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात, जताया शोक। और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में चल रहे शिव शक्ति महायज्ञ में दाढ़ी वाले बाबा बने आकर्षण का केंद्र। 11 फीट लंबी जटाओं से उठाते हैं भारी भरकम वजन। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। यमुनानगर के पश्चिमी नहर में नहाने गए सरकारी स्कूल के 2 छात्रों के डूबने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मॉडल टाउन के सरकारी स्कूल के 17 छात्र परीक्षा खत्म होने के बाद नहर में नहाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस बीच नहर पार करने की शर्त को लेकर बच्चे नहर में उतर गए और देखते ही देखते 2 छात्र गहरे पानी में चले गए, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। इधर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बच्चों की तलाश की और बच्चों के परिजनों को भी घटना की सूचना दी। फिलहाल दोनों बच्चों के शव ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जी 2 लड़के ना हम सारे नहा रहे थे। 2 लड़के ना जमुना पार कर रहे थे जी। ये 2 लड़के ना डूब गए। आप लोग कितने लोग थे, कितने आए थे यहाँ पर? 17 18 पढ़ते हो? मलिक स्कूल। लकी और कृष्णा ने कहा था कि कौन पहले नमिता पार ये जमुना कौन पार करता है, फिर उन्होंने लगा ली, फिर वो पार करने लगी, फिर वो डूब गई दोनों। क्या शर्त लगाई थी? 82 लगाई थी उन्होंने शर्त पैसों की, फिर वो डूब गई। उम्र कितनी होगी बच्चे? एक की 14, एक की 17। कौन से स्कूल में हो? मलिक। कितने बच्चे आए थे आप? 17-18 आए थे जी, ये कम ही आए थे जिससे। तो ये बच्चे ना स्कूल के बच्चे थे, यहाँ नहाने आए और जैसे नहा रहे थे ना, ये शर्त मारने लग गए पानी में तैरने की। तो इसमें ये 17-18 बच्चे थे, इनमें से 2 बच्चे डूब गए। तो कहाँ के ये बच्चे हैं? ये बच्चे एक अमिता का है लक्की, वह इसका फादर नेम दीपक है, और एक का नाम कृष्णा, फादर नेम अभी पता नहीं लगा। कौन सा अभी स्कूल पता के कर पढ़ने वाले थे? ये SNV गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पढ़ता है जी, दशहरा ग्राउंड के पास वहाँ के। तो अब तलाश के लिए गोताखोर राजीव बुलाया जी, अभी आ रहा है जी। इधर हरियाणा के सिरसा में कबूतरबाजी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक स्पेन भेजने के नाम पर 4 जिलों के कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया और करीब 40 लाख रुपए की बड़ी ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में ट्रैवल एजेंसी का एजेंट और महिला सहयोगी रुपए लेकर फरार हैं। पीड़ित लोगों की तरफ से शिकायत मिली है। फिलहाल शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर पीड़ितों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई है और सख्त कार्रवाई के लिए भी कहा है। हमारे पास ये जो धर्म सिंह सन ऑफ रणधीर सिंह है पटियाला का, इन्होंने कंप्लेंट दी थी। इसके साथ में 12 लोग और थे। तो उन्होंने टूर ट्रेवल्स के अंदर है ना, हिसार रोड पे द रॉयल ट्रेवल्स का इनका दफ्तर था। तो उन्होंने टूर प्रोग्राम जाने के लिए अपने वीज़ा और पैसे जमा करवाए थे इन्होंने। तो उन्होंने जाने के बाद जब तारीख आई थी तो उन्होंने अपना दुकान और वो दफ्तर बंद करके चले गए थे। इनमें किसी ने लगभग 40 लाख के लगभग है, जो किसी ने कुछ 2.5 लाख, किसी ने 3 लाख, कुछ ऐसे करके सभी ने ये। उसमें एक कुलदीप सिंह जो वीज़ा है, एक उसकी सहयोगी क्लर्क है उस तमन्ना। तो उन दोनों के खिलाफ अभी दर्ज हुई है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल रही है। जिसका नाम आएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हुई तीखी नोकझोंक पर प्रतिक्रिया दी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जमकर आड़े हाथ लिया है। इस दौरान मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल के साथ साथ पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी अपने निशाने पर लिया है। अब देखिए,
जहाँ जहाँ पाँव पड़े संतन के वहीं वहीं बंटा था। अब केजरीवाल जी का दिल्ली में तो बंटाधार हो गया, अब पंजाब का बंटाधार करने के लिए वो यहाँ विराजमान हो गए हैं। जो ममता बनर्जी की सरकार है उसमें कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। हर तरह के गैर कानूनी काम उस प्रदेश में होते हैं और कोई भी व्यवस्था को वो मानते नहीं। या वो बिना आधार के अगर मुद्दे उठाएंगे, पढ़ के नहीं आएंगे, तो उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब हुड्डा साहब जो हैं वो डेमोक्रेसी की प्रथाओं में विश्वास नहीं रखते हैं। तो देखिए, जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है ये उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। वो फैसले लेने में सक्षम नहीं है। लीडर कौन हो वो 6 महीने में विचार नहीं कर पाया और पूरी तरह से मैं तो समझता हूं कि एक एक प्रदेश से जैसे कांग्रेस को उखाड़ के फेंका जा रहा है उससे हताश होकर इनकी फैसले लेने की जो क्षमता है वो छिन भिन्न हो गई। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता के निधन पर शोक जाहिर किया है। भुवनेश्वर के उड़ीसा पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनके पिता के निधन पर शोक जाहिर किया। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट कर स्वर्गीय डॉक्टर देवेंद्र प्रधान के व्यक्तित्व को नमन किया है और उनका निधन एक सामाजिक क्षति है जिसकी पूर्ति असंभव है। इतना ही कहूंगा कि देवेंद्र प्रधान जी का जो जीवन है, मैं उनके साथ जो है, मैं 1996 में सांसद रहा और 2004 में, तो उनके बारे में वाजपेयी जी उनको बहुत मानते थे, देवेंद्र प्रधान जी को, और पूरी भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा मानती थी क्योंकि उनकी सोच जो है उड़ीसा को आगे बढ़ाने के साथ साथ देश को मजबूत करने की सोच थी। और वही सोच अपने पिताजी की जो संस्कार लेकर के धर्मेंद्र प्रधान जी उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उड़ीसा को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के बहुत कंधे से कंधा मिला करके धर्मेंद्र प्रधान जी चल रहे हैं। और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि इसी में है कि हम धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा बताए गए रास्ते, देवेंद्र प्रधान जी के द्वारा बताए गए रास्ते। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा है। बहादुरगढ़ पहुंचे ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमेशा हरियाणा के कर्ज की चिंता लगी रहती है और वो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से गलत आंकड़े पेश करते आए हैं। वहीं भाजपा नेता ने पंजाब में किसानों को जबरन धरने से उठाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के साथ साथ केजरीवाल पर भी जमकर तंज कसा है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है पंजाब में ऐसा होना। और दूसरा क्या है कि ये लोग दिखा रहे थे, कल वो वायरल कर रहे थे, वो केजरीवाल जी का हमारे मेहमान है, जब हमारे बॉर्डर पे बैठे थे तो बहुत मीठा मीठा बोल रहे थे। और दूसरा, हरियाणा के मामले के कहीं भी बराबर नहीं है पंजाब। हमारी तरह सारी फसलें खरीद लो, हमारी तरह से सारी फसलों की एमएसपी का नोटिफाइड करो जैसे हमने कर रखा है। हम पहला राज्य है देश का ऐसा जिन्होंने सारी फसलें खरीदने का नोटिफाई किया हुआ है, गवर्नर के माध्यम से नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। कोई और राज्य ही नहीं है देश में, अकेले हम राज्य हैं। तो हमारी बात करते हैं ना, वो जो कुछ हरियाणा ने किया वो करके दिखाएं। जैसे मैंने कहा कि घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उनको पूरा करने वाला बजट भी उस प्रकार से
उसके लिए पैसे का प्रोविजन किया गया है और हम जो उन बातों को पूरा करते हुए किस प्रकार से आगे बढ़ सके। दूसरी एक बड़ी अच्छी बात मैं कहूँगा कि अभी तक हमारे जितने भी एक्सीलेंसी सेंटर थे 11 राज्यों में, वो केवल इजराइल के साथ थे। इस बार सरकार जापान के साथ बना रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाए जाने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। करनाल के घरौंडा पहुंचे मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि किसानों को धरने से हटाया गया है और ये किसान पंजाब के किसान थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में ज्यादा प्रदर्शन होता है वहां पर व्यापारियों के साथ साथ अन्य लोगों को भी नुकसान झेलना पड़ता है और ऐसे में इस प्रदर्शन के मद्देनजर पंजाब को काफी नुकसान हुआ है। इस दौरान श्याम सिंह राणा ने पंजाब सरकार के फसलों पर लिए गए फैसले और डंकी रूट से विदेश भेजने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाने की भी बात कही है। देखिए, वो पंजाब का क्षेत्र था, पंजाब के किसान थे, वो काफ़ी दिनों से बैठे थे। जिस प्रदेश में ज़्यादा एजिटेशन होंगे, जिस एरिया में ज़्यादा एजिटेशन होंगे, वो एरिया पिछड़ेगा। वैसे अधिकार तो सबको है एजिटेशन करने का, लेकिन अगर कंटिन्यूस रखोगे आप, प्रदेश के विकास में बाधा बढ़ेगी। वहाँ के जो इंडस्ट्री है वो शिफ्ट कर जाएंगी। पंजाब को नुकसान बहुत होया, लेकिन बार बार हम यही कहते थे भी जिस तरह से नायब सैनी जी ने अपने प्रदेश में 24 फसलों के दाम MSP घोषित की, नोटिफिकेशन किया, किसानों की सारी बात मान ली, इसी तरह से पंजाब की सरकार ने भी करना चाहिए था। अब उन्होंने लेट किया, काफ़ी किया तो अच्छा है, बढ़िया है। इधर चरखी दादरी में लामबंद हुई फोगाट खाप ने किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी दी है और आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। खाप के सदस्यों ने कहा कि पंजाब सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। ऐसे में अब किसान संगठनों की कॉल का इंतजार किया जाएगा, जिसके बाद प्रदेश की तमाम खापें भी मैदान में उतरेंगी और आंदोलन को और मजबूत करने का काम किया जाएगा। जो सरकार ने किसानों के साथ जो तरीका अपनाया है वो बहुत ही गलत और असहनीय है। अभी पिछले 6 दौर की वार्ता पहले हो चुकी है, लेकिन सरकार जो है पिछले 6 दौर की वार्ता से लगातार तारीख पे तारीख देती जा रही है। कल जो है इनकी 7वें दौर की वार्ता थी, जबकि वार्ता खत्म होने के बाद हमारे कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के बयान आए थे कि किसानों के साथ जो है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता चली और इसके नतीजे भी आने वाले समय में अच्छे होंगे। और फिर उसके बाद 4 मई की फिर से तारीख दे रहे हैं ये। भाई, जब शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता हुई है तो क्यों आप किसानों को क्यों जो तारीख पे तारीख देते जा रहे हो? इनकी जो जायज़ मांगे उनको मानो और इनको जो है आमरण अनशन से उठाओ। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों के साथ जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, पंजाब प्रशासन द्वारा, पता नहीं केंद्र सरकार के कहने से हुई है या पंजाब सरकार की वजह से हुई है, हमारे जो है बड़े बड़े किसान नेताओं को और आम किसानों को लगभग 300 किसानों को डिटेन किया गया। इसी कड़ी में सोनीपत में भी भारतीय नौजवान किसान यूनियन के सदस्य लामबंद हुए और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन निकाला। इस दौरान किसान यूनियन के सदस्यों ने धरने से उठाए गए किसानों और किसानों की गिरफ्तारी पर कड़ा रोष जाहिर किया। किसान यूनियन के सदस्यों ने कहा कि पंजाब की भगवंत मान सरकार और पुलिस ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। इसका खामियाजा पंजाब सरकार को आगे चलकर भुगतना ही पड़ेगा। भगवंत मान का पुतला इसलिए फूका गया जो कि 19 तारीख को सेंटर से किसानों की मीटिंग थी और वो मीटिंग खत्म होने के बाद भगवंत मान ने किसानों के साथ जो विश्वासघात किया, और बहुत बड़ा विश्वासघात, आज तक विश्व में कोई भी ऐसा विश्वासघात मीटिंग होने के बाद सरकार के साथ जो यहाँ तक निंदनीय है, ऐसी हरकत किसी ने नहीं की। क्योंकि पहले सेंट्रल सरकार ने मीटिंग के लिए बुला लिए थे, काम ठीक निमट गया था, 4 मई दे गई थी, उसमें किसान भी कह रहे भाई चलो ठीक है, अब की बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा समाधान। जो निंदनीय काम भगवंत मान सरकार ने किया है, ऐसा विश्वासघात पहली बार देखा है। जगजीत सिंह डल्लेवाल जो आमरण अनशन पर बैठे थे, उनकी मीटिंग होने के बाद, केंद्र सरकार के साथ मीटिंग होने के बाद जब शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरने पर थे, उस टाइम पर सारे किसानों को अलग अलग बैठकर और गिरफ्तारियां करी गई।
में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में चल रहे 108 कुंडलीय शिव शक्ति महायज्ञ में दाढ़ी वाले बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बाबा ने बताया है कि उनकी जटाएं करीब 11 फीट लंबी है और वो अपनी जटाओं से भारी भरकम वजन को उठाकर कई रिकॉर्ड बना चुके हैं। उन्होंने बताया कि साल 1991 में उन्होंने गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया था और बैरागी बनकर अध्यात्म की राह को चुना और वो अब अध्यात्म की खोज कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि वो इस शिव शक्ति महायज्ञ में आहुति डालने के लिए पहुंचे हैं। कुंभ में मैंने 2016 में उज्जैन टॉप किया है और अब 2025 में इलाहाबाद का किया है। मीडिया वाले आए, मेरे को फ़ोन नंबर लेके, उस पर यूट्यूब पे मेरा फ़ोन नंबर है, डरे हुए हैं चैनल पे, मेरे नाम से चैनल है। तो उन्होंने मेरे को ढूंढा था, जब उन्होंने मेरे को किया था, कुर्सी निकाल के लाया, कुर्सी पर खड़ा करके, पूरा भीड़ था और उन्होंने मेरे को बताया, जैसे मैंने दाढ़ी दिखाया, पूछा प्रमाण पत्र देखे, प्रमाण पत्र भी दिखाते हैं उसमें, और अच्छा SDM कलेक्टर और कुंभ का क्या नाम खालसा का प्रमाण पत्र है मेरे पास। ऐसी बात नहीं। कितनी लंबाई कितनी होगी? लंबाई 11.5 फुट है। अच्छा, हाँ, लंबाई 11.5 फुट है। जटा मेरी इतनी नहीं है, जटा कम बड़ी है ये। हाँ। और इससे वजन 5 किलो उठाने से मैंने अभ्यास किया है। हाँ। 5 किलो से मैंने 51 फास्ट किया है। अच्छा, कितना उठा लेते हैं? 51 किलो उठा दिया मैंने। अच्छा। 2020 में। हाँ। और कुंभ में 22 किलो पे टॉप किया था मैंने उज्जैन। अच्छा। उस टाइम अभ्यास चल रहा था मेरा। हाँ। 5 किलो से अभ्यास किया है। पर अब क्या, उम्र थोड़ा खिंच गई, बाल भी थोड़ा पक गए, इसलिए मैंने वजन तो छोड़ दिया। कितनी उम्र है आपकी? 66 साल। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन PTC न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।